सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आपने जो है आपकी फॉरेन नर्सिंग वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है। चाहे तो आपने एनएनएस के लिए अप्लाई करना है, चाहे एनवाईएसडी के लिए, चाहे तो आपने आफरा या फिर सीआरएनए के लिए अप्लाई करना है। तो आपने सेम जो प्रोसेस जो है वो फॉलो करनी है। इस प्रोसेस को फॉलो करके जो है वो आप अपनी फॉरेन नर्सिंग वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली जो बात करूंगी वो मैं पंजाब नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल के बारे ही बात करूंगी। जिन स्टूडेंट्स ने पंजाब से नर्सिंग की है वो आपकी अपनी फॉरेन नर्सिंग वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो को फॉलो करके अपनी फॉरेन नर्सिंग वेरिफिकेशन जो है वो करवा सकते हैं। इस प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए पहले आपने गूगल पे जाना है। उस पे जाकर आपने सर्च करना है पीएनआरसी। जब आप पीएनआरसी सर्च करोगे तो आपके पास जो फर्स्ट लिंक आ जाएगा। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है आपने। इसके बाद आपने मेन इंटरफेस पे आकर जो ऑप्शन आ रही है अप्लाई की ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है और लास्ट ऑप्शन है ऑनलाइन फॉरेन वेरिफिकेशन। इस पे जाकर आप न्यू एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट ये मांग रहे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर। आपके पास जो आपका पीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है उस पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो आपने यहाँ पे फिल कर देना है। मैं डमी अकाउंट यूज कर रही हूँ। आपने यहाँ पे अपना ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो फिल करना है। उसके बाद अगर तो आपने जीएनएम नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग या फिर बीएससी नर्सिंग की है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है आपने उसको सिलेक्ट करना है। सो स्टूडेंट्स, अगर तो आपने पोस्ट बेसिक नर्सिंग की है तो उसके लिए आपको दो एप्लीकेशन स्टार्ट करनी पड़ेंगी, पहले जीएनएम की और बाद में आपको पोस्ट बेसिक की एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं बीएससी नर्सिंग ले रही हूँ। बाद में आपने अपनी जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं वो फिल कर देनी है। आपका नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जो आपके 10th के सर्टिफिकेट के बेस्ड होंगी वही फिल करनी है आपने। आपकी ईमेल आईडी, नेक्स्ट आपका कोर्स आ जाएगा। इस पे सेम आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा जो कि आपने आपके पीएनआर एनआरसी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे मेंशन होगा। नेक्स्ट आपका कंट्री नेम। कंट्री नेम में कुछ कंफ्यूजन्स रहती हैं। अगर तो आप कनाडा में हो तो आप कनाडा फिल कर सकते हो। चाहे तो आप यहाँ पे अगर तो आप एनवाईएसडी को अप्लाई कर रहे हो, चाहे एनएनएस को अप्लाई कर रहे हो, तो आप यहाँ पे यूएस भी फिल कर सकते हो। यो ये मैटर नहीं करता आप कौन सी कंट्री जो है वो फिल कर रहे हो। आप चाहे तो कनाडा या फिर यूएस जो है वो फिल कर सकते हो। तो मैं कनाडा में हूँ तो मैं यहाँ पे कनाडा जो है वो मेंशन कर दूंगी। यहाँ पे नेक्स्ट एड्रेस आ जाता है। एड्रेस आपने वो फिल करना है, यहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड करने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एनवाईएसडी का एड्रेस भरा है। आप जो भी है ऑनलाइन जाके सर्च कर सकते हो। अगर तो आप एनएनएस की प्रोसेस कर रहे हो तो यहाँ पे आपने
एनएनएस का ही एड्रेस जो है वो फिल करना है, कुरियर एड्रेस जो होता है वो फिल करना है। अगर आप एनवाईएसडी को अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आपने एनवाईएसडी का कुरियर एड्रेस जो है वो फिल करना है। नेक्स्ट आपका फादर नेम आ जाएगा, आपका फोन नंबर। सो यहाँ पे आधार नंबर पूछा है, ये टोटली ऑप्शनल है, तो आपको ये फिल करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपकी रजिस्ट्रेशन डेट, ये भी जो है आपके पीएनआरसी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे मेंशन होती है, सो आपने वो डेट जहाँ पे फिल करनी है। नेक्स्ट आपका रजिस्ट्रेशन विद वाइफ नंबर। सो जो बीएससी नर्सिंग के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होते हैं वहाँ पे मिडवाइफ नंबर और आपका जो बीएससी नर्सिंग का नंबर होता है वो सेम ही होता है, तो वो आप अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे चेक कर सकते हो। तो नेक्स्ट उन्होंने एजेंसी पूछी है, जो सेम मैंने बोला था, अगर तो आप एनएनएस को अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे आपने एनएनएस सिलेक्ट कर देना है, अगर तो आप जो है एनवाईएसडी को या फिर आफ्रा बोर्ड को, किसी भी बोर्ड को आप अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे आपने वो सिलेक्ट कर देना है। तो मैंने यहाँ पे जो है वो न्यूयॉर्क मींस एनवाईएसडी के लिए न्यूयॉर्क सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट उन्होंने आपका कॉलेज नेम पूछा है, तो आपने कॉलेज नेम जो भी आप जहाँ से आपने नर्सिंग की है वो कॉलेज नेम जो है इस लिस्ट से सिलेक्ट करके यहाँ पे फिल कर देना है। तो स्टूडेंट अगर आपका कॉलेज यहाँ पे जो है वो शो नहीं हो रहा इस लिस्ट में, तो आप अदर पे जाके जो है वो आपका कॉलेज नेम फिल कर सकते हो। नेक्स्ट आपकी यूनिवर्सिटी। सो जिन स्टूडेंट्स ने बीएससी नर्सिंग की है वो तो आप बाबा फरीद यूनिवर्सिटी हेल्थ एंड साइंस फरीदकोट वो फिल करेंगे। सो जो जीएनएम स्टूडेंट्स होते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन जो होती है वो पंजाब नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल एसएएस नगर से होती है, सो वो आपकी सेकंड ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी रजिस्ट्रेशन ट्रेनिंग जहाँ से स्टार्ट होती है, लाइक कौन सी डेट से स्टार्ट किया था आपने अपना कोर्स, वो भी आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे मेंशन होता है। आपकी एंडिंग डेट और आपकी जो एग्जामिनेशन हेल्ड की डेट है वो सभी आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे ही मेंशन होता है, तो वहां से देखकर आपने अपनी डेट्स जो है यहाँ पे फिल कर देनी है। सो स्टूडेंट्स मेक श्योर जो भी आप यहाँ पे डिटेल फिल करोगे वो आपकी करेक्ट डिटेल होनी चाहिए, वो आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से मैच होनी चाहिए। तो नेक्स्ट आपने सबमिट कर देनी है। तो ये आपका प्रीव्यू आ गया आपकी सारी डिटेल का। तो आपने यहाँ से अपनी पूरी डिटेल्स जो है एक बार चेक कर लेनी है, जो भी आपने फिल किया है वो सब कुछ जो है वो करेक्ट है। सो अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो आप एडिट पे जाके आपको दोबारा इस पे जो है वो करेक्शन कर सकते हो। तो अगर तो सही है तो आप कंटिन्यू करोगे एप्लीकेशन को। सो आपका ये रेफरेंस नंबर आ जाता है। सो ये रेफरेंस नंबर जो है वो आपने सेव कर लेना है, कहीं पे लिख के रख लेना है, क्योंकि जब भी आप अपनी एप्लीकेशन को दोबारा ओपन करोगे वो आपसे आपका रेफरेंस नंबर मांगेगा। सो आप ये रेफरेंस नंबर जो है वो फिल करके आपकी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। तो यहाँ से आप यही मेंशन रेफरेंस नंबर यूज करके आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स लास्ट में जो है वो आपकी जो भी आपने डिटेल फिल की थी आपके सारे एजुकेशन के सर्टिफिकेट मांगेगा। तो पहला आपकी इमेज मांगेगा, वो की पासपोर्ट साइज होनी चाहिए। फिर सिग्नेचर, जो वो सिग्नेचर है वो आप किसी भी पेपर पे सिग्नेचर करके उसको जो है आप स्कैन कर सकते हो, तो देन अपलोड कर सकते हो। आपका 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, बीएससी नर्सिंग के आपके 4th ईयर लाइक 4 ईयर के जो आपकी मार्कशीट्स होते हैं वो मांगेंगे, वो आपने अपलोड करने हैं। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट,
आपकी बीएससी नर्सिंग की जो भी डिग्री सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। सो यहाँ पे लास्ट पे जो है फॉरेन वेरिफिकेशन फॉर्म आ गए। सो स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन रहती है कि फॉरेन वेरिफिकेशन फॉर्म जो है वो कौन से होते हैं। सो अगर तो आप एनवाईएसडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपके पास 3F फॉर्म होता है। 3F फॉर्म के जो है वो आपने आपके पास आई थिंक 2 फॉर्म्स होते हैं। तो आपने यहाँ पे उसको अगर तो आपके पास पीडीएफ तो आप स्पेल्ड कर सकते हो उसको फॉर्म फर्स्ट और फॉर्म 2, पेज 1 और पेज 2 में। तो आपने यहाँ पे वो अपलोड कर देनी है। तो ऐसे ही एनएनएस के लिए भी वो आपको फॉर्म देते हैं जो कि फॉरेन वेरिफिकेशन के लिए यूज होना होता है। तो आपको उसको वो वाला फॉर्म जो होता है यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। सो ये मैटर नहीं करता, यहाँ पे इन्होंने पेज 1, 2, 3 और 4 पूछा है। सो एनएनएस और एनवाईएसडी की एप्लीकेशन के 2 और 3 फॉर्म्स ही होते हैं। सो आपने ये टेंशन नहीं लेना कि आपने 4 फॉर्म में ही पेज जो है वो अपलोड करने हैं। अगर तो आपके पास 3 पेज हैं तो आपने 3 ही अपलोड करने हैं, तो आप 4th 1 जो है वो छोड़ सकते हो। सो जब आप अपने सर्टिफिकेट्स अपलोड कर दोगे, यहाँ पे आपका पेमेंट की डिटेल्स जो है वो अपलोड हो जाए। नेक्स्ट स्टेप जो है आपकी पेमेंट की डिटेल आ जाएंगी। सो आपने इस एप्लीकेशन की फीस अराउंड 4000 होती है, जो कि इंडियन रुपीज में आपने पे करनी होती है। सो आपने इंडिया का क्रेडिट कार्ड यूज करके अपने 4000 रुपीज जिसकी फीस जो है, जब आप अपनी फीस पे कर देते हो तो आप इस एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हो। सो ये मैंने अपनी एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट लिया है, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे जब मैंने एप्लीकेशन जो है वो अपलोड की थी, तो यहाँ पे मेरे पास फुल डिटेल्स जब मैंने ट्रैक की थी वो आ गई थी कि कब मैंने अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट की थी, कब मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, तब कब उन्होंने मेरी एप्लीकेशन जो है वो रिसीव की थी और कब उन्होंने मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की थी। तो यहाँ पे आप जो है अपना ट्रैकिंग नंबर यूज करके आप अपने जो एप्लीकेशन है उसको ट्रैक कर सकते हो। सो स्टूडेंट, ये थी प्रोसेस कि कैसे आपने जो है फॉरेन नर्सिंग वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है। तो अगर तो आपको इस एप्लीकेशन में कोई भी क्वेश्चन या इंक्वायरी है तो आप मेरे से क्वेश्चन जो कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉरेन नर्सिंग वेरिफिकेशन। सो thank you for watching and I will see you in next video. Thank you.